डाकू अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसेनजीत दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। वैसे तो अहिंसक को डाकू अंगुलिमाल बनने के पीछे अनगिनत भ्रमित कहानियां हैं, लेकिन पुराने ग्रंथों के मुताबिक अहिंसक को डाकू अंगुलिमाल बनने का कारण ये था कि राजा बिंबिसार से इनका मतभेद हो गया था और इसलिए इन्होंने 1000 लोगों को मारकर उनके उंगलियां का हार बनाकर पहनने का प्रण लिया। कहते हैं कि यह अंगुलिमाल इतना खतरनाक हो गया कि लोग उस पहाड़ी इलाके पर जाने से डरने लगे जहां पर यह रहता था। राजा बिंबिसार भी खुद जाने से डरने लगा। और तो और डाकू अंगुलिमाल की मां भी वहां नहीं जाती थी। वह सोचती थी कहीं वह अपना प्रण पूरा करने के लिए हमें न मार दे। लोग उस जगह के नाम को सुनकर कांपते थे। डाकू अंगुलिमाल ने 999 लोगों को मार दिया था। सिर्फ उन्हें एक ही लोगों की हत्या करनी थी। इसके बाद वो अपना प्रण पूरा कर लेते। महात्मा गौतम बुद्ध तपस्या के बाद गांव लौट रहे थे तो उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज हम इस पहाड़ी इलाके से नहीं जा सकते हैं। उधर बहुत खतरा है क्योंकि वहां डाकू अंगुलिमाल रहता है और उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है और वह 999 लोगों को मार चुका है, सिर्फ एक ही बाकी है। इसलिए हमें उस रास्ते से नहीं जानी चाहिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर तुम हमें नहीं बताते तो शायद मैं उस रास्ते से जाता भी नहीं, लेकिन अगर तुम हमको रोक रहे हो तो अवश्य मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरी अवश्य जरूरत है। बुद्ध के शिष्य वहीं रुक गए और गौतम बुद्ध अंगुलिमाल के निवास स्थान की ओर अग्रसर हो गए। जब अंगुलिमाल ने देखा कि एक सन्यासी मेरी ओर आ रहा है तो वह देखकर खुश हो गया कि आज मैं इसे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे महात्मा बुद्ध नजदीक जा रहे थे उनका तेज रफ्तार और बढ़ गया। अंगुलिमाल को उनकी तेज रफ्तार चाल को देखकर सहन नहीं हुआ। बोला, वो सन्यासी तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमको डर नहीं लगता? महात्मा गौतम बुद्ध जी बोले, मैं तो 7 साल पहले ही रुक गया हूँ, अब तुम रुक जाओ। और महात्मा गौतम बुद्ध उनके पास जाकर खड़े हो गए। अंगुलिमाल बोला, क्या सन्यासी तुमको डर नहीं लगता? मेरे हाथ में कटक है, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हमको मार देना, लेकिन एक काम करो, ये जो पेड़ में टहनी है उसे तुम काट दो। अंगुलिमाल ने कटक उठाया और तुरंत काट दिया। बुद्ध मन ही मन खुश हुए कि यह बात इस अवस्था में भी मान रहा है, इसको बदलने की संभावना है। अब बुद्ध जी बोले, वापस इसको जोड़ दो। अंगुलिमाल ने कहा, क्या सन्यासी तुम पागल हो? जो एक बार कट गया वो कैसे जुड़ सकता है? बुद्ध जी बोले, मैं भी तो यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने इतने लोगों को काट दिया, एक जोड़ कर दिखाओ। डाकू अंगुलिमाल ने कटक फेंक दिया और जार जार रोने लगे। बुद्ध जी कुछ नहीं बोले, वो सीधा वापस आने लगे। उनको पता था कि वो भी पीछे पीछे आएगा। अंगुलिमाल बुद्ध जी के पीछे पीछे यहम गच्छामि करते चल दिए। अब अंगुलिमाल बुद्ध जी के साथ उन्हीं लोगों के घर भिक्षा मांगने के लिए गए जिनके घर वालों को अंगुलिमाल ने काटा था। लोग ईंट पत्थर मारे, पूरा लहूलुहान खून से हो गए। बुद्ध जी बोलते हैं, क्या अंगुलिमाल दर्द पीड़ा हो रही है? अंगुलिमाल सुनिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं, दुख दर्द पीड़ा तो मन को होती है, शरीर को नहीं, और मेरा मन तो आप अपने साथ ले गए, तो दुख और दर्द किसको होगा? और इस तरह जीवन भर अंगुलिमाल बुद्ध का शिष्य बनकर रहे। और अंत में, अगर आप इंसानियत होने के नाते हिंदू धर्म को मानते हैं तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिल से आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।